स्वागत है आपका सुपर न्यूज में। आप देख रहे हैं 5 खबरें सुपर न्यूज के साथ। मैं हूं आपका होस्ट औरंगजेब हुसैन। आज हम लेकर आए हैं आपके लिए देश और दुनिया की 5 सबसे बड़ी खबर जो आपको डायरेक्टली और क्लियरली समझाई जाए। चलिए शुरू करते हैं आज की टॉप हेडलाइंस बिना किसी देरी। वोट चोरी के बड़े पर्दाफाश के बाद फाइनली आज इलेक्शन कमीशन ने प्रेस कॉन्फ्रेंस ली। दिल्ली में प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इलेक्शन कमिश्नर गणेश कुमार ने कहा कि इलेक्शन कमीशन के लिए रूलिंग पार्टी और अपोजिशन सब इक्वल है। उनका कहना है कि 18 साल के हर इंडियन सिटीजन वोटर बनना उसका अधिकार, लेकिन अपोजिशन पार्टी और एनालिस्ट कह रहे हैं कि ग्राउंड रियलिटी में सिचुएशन डिफरेंट। राहुल गांधी के आरोप और वोटर लिस्ट कंट्रोवर्सी के बाद क्रिटिक्स का मानना है कि इलेक्शन कमीशन का बयान रिसिक्योरिंग तो है, लेकिन ट्रस्ट अभी भी उनपे नहीं किया जा सकता। लेकिन इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी इलेक्शन कमीशन ने राहुल गांधी के द्वारा जो डेटा दिया गया है उसे नकारा नहीं है, बल्कि सिर्फ राहुल गांधी से ये मांग की जा रही है कि वो हल्फनामा दे। और राहुल गांधी का कहना है कि जब वो डाटा उनका है ही नहीं तो वो इसमें हल्फनामा किधर से दें। लोकसभा की सीट कर्नाटक में बीजेपी जीती। हमने ये प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, इलेक्शन कमीशन ने मुझसे एफिडेविट मांगा और किसी से एफिडेविट नहीं मांगा। कुछ दिन पहले बीजेपी के लोग प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, उनसे कोई एफिडेविट नहीं मांगा, मुझसे एफिडेविट मांगा। कहते हैं कि आप एफिडेविट दो कि आपने जो हमें कहा, आपने जो डेटा रखा है वो सही है। उन्हीं का डेटा है, उन्हीं के आंकड़े हैं, मुझसे एफिडेविट मांग रहे हैं। वोट चोरी जैसे गलत शब्दों का इस्तेमाल करके जनता को गुमराह करने का असफल प्रयास किया जाए तो यह भारत के संविधान का अपमान नहीं तो और क्या है। जहां तक कि मशीन रीडेबल मतदाता सूची का सवाल है, माननीय सुप्रीम कोर्ट 2019 में ही कह चुका है कि यह मतदाता की निजता का हनन हो सकता है। वोटर प्राइवेसी कैन बी ब्रीच्ड। हमने कुछ दिन पहले देखा कि कई मतदाताओं की फोटो उनकी अनुमति के बिना मीडिया के समक्ष रखी गई, उनके ऊपर आरोप लगाए गए, उनका इस्तेमाल किया गया। क्या अपनी माताओं, बहुओं, बेटियों सहित किसी भी मतदाता की सीसीटीवी वीडियो चुनाव आयोग को साझा करनी चाहिए क्या? श्री राहुल गांधी नेता प्रतिपक्ष हैं। उन्होंने प्रेस वार्ता की, तमाम पॉइंट्स आपके सामने रखे, जो सबूत, जो कागज आपको मुहैया कराए वो आप ही से मिले। हमें 6 महीने की मशक्कत करनी पड़ी। उसका आपने एक भी महादेवपुरा असेंबली की एक भी सवाल का आपने जवाब नहीं दिया कि अगर सीसीटीवी फुटेज जारी कर दे तो मां बहनों की इज्जत खराब होती है। किस तरह की बहस, किस तरह की आर्गुमेंट दे रहे हैं आप। सीसीटीवी फुटेज डिलीट करने से चुनाव आयुक्त की, चुनाव आयोग की, लोकतंत्र की, चुनाव की इज्जत खराब कर रहे हैं आप। और सीसीटीवी फुटेज अगर निजता भंग करती है, प्राइवेसी भंग करती है तो बनाते ही क्यों हो। 45 दिन तक नहीं करती, 46वें दिन से निजता भंग हो जाती। आप कहते हैं आप पक्ष विपक्ष को बराबर मानते हैं। अनुराग ठाकुर को नोटिस कब दे रहे हैं? राहुल जी की तो प्रेस वार्ता के बीच में आपने नोटिस दे दिया। अनुराग ठाकुर को तो अभी तक 3 दिन हो गए, नहीं मिला। आप बीजेपी के एजेंट बनने की अब आपकी उम्र नहीं है, आप एक आला अधिकारी रहे। बिहार में रैली के दौरान राहुल गांधी ने बीजेपी और इलेक्शन कमीशन पर बड़ा आरोप लगाया। राहुल ने कहा कि एसआईआर के थ्रू वोटर लिस्ट में एंट्रीज चेंज करके बिहार इलेक्शन के रिजल्ट को चुराने की साजिश कर रहे हैं। उन्होंने क्लियरली कहा कि इंडिया गठबंधन इस साजिश को कभी भी सक्सेसफुल नहीं होने देगा। मैं आपको स्टेट से कह रहा हूं, पूरे हिंदुस्तान में विधानसभा के चुनाव, लोकसभा के चुनाव चोरी किए जा रहे हैं और इनकी आखिरी साजिश यह है कि बिहार में एसआईआर करके नए वोटरों को जोड़कर, वोटरों को काटकर ये बिहार का चुनाव चोरी करें। और मैं और हम सब स्टेट से आपको कहने आए हैं कि हम इन्हें ये चुनाव चोरी नहीं करने देंगे।
और बिहार की जनता चोरी नहीं करने देगी। क्यों? क्योंकि गरीबों के पास, कमजोर लोगों के पास सिर्फ वोट है और हम वोट चोरी नहीं करने देंगे। और जो इलेक्शन कमीशन कर रहा है पूरे देश को मालूम है, अब ये बात छुपी नहीं है और अब हम ये चोरी नहीं करने देंगे। और जहां भी ये चोरी हो रही है, चाहे बिहार में, चाहे महाराष्ट्र में, चाहे असम में, चाहे बंगाल में, हम इनकी चोरी पकड़कर जनता को दिखाने का काम करने जा रहे हैं। उत्तराखंड के एक जिले से एक बहुत ही हैरान कर देने वाला वीडियो सामने आया है। वीडियो में दिख रहा है कि 3 युवक मुकेश भट्ट, मनीष भीषत और नवीन ने एक मुस्लिम बुजुर्ग रिजवान पे हमला किया। हमलावरों ने उन्हें जय श्री राम और भारत माता की जय जैसे नारे लगाने पर फोर्स किया, थप्पड़ मारे और गालियां गलौज। पुलिस ने तीनों को अरेस्ट करके केस रजिस्टर कर लिया। लेकिन चिंता की बात यह है कि इस प्रकार की मॉब लिंचिंग के मामले देश में दिन ब दिन बढ़ते जा रहे हैं। लोग मांग कर रहे हैं कि सरकार को इनके खिलाफ कोई कड़े कानून लाने चाहिए, जिस वजह से लोग इससे बचे और ऐसे अपराध करने से पहले उनके कलेजे का। जम्मू कश्मीर के काठुआ डिस्ट्रिक्ट के गांव में क्लाउड बर्स्ट के बाद तबाही आ गई है। हैवी रेन के दौरान अब तक 7 लोगों की मौत हो चुकी है। इंडियन आर्मी ने रेस्क्यू मिशन लॉन्च कर दिया है। हेलीकॉप्टर और मल्टीपल ट्रूप्स को डिप्लॉय किया गया ताकि फंसे हुए लोगों को बचाया जा सके। अगली खबर पाकिस्तान से। पाकिस्तान के उत्तरी हिस्से में जोरदार बारिश ने तबाही मचाई। नेशनल डिजास्टर अथॉरिटी के मुताबिक अब तक 321 लोगों की जान जा चुकी। सिर्फ खैबर प्रोविंसेस में 307 लोगों की जान गई। ज्यादातर मौतें बाढ़ की वजह से हुई। रेस्क्यू मिशन के दौरान एक पाकिस्तानी हेलीकॉप्टर क्रैश होगा, जिसमें क्रू के 5 मेंबरों की भी मौत हुई। तो ये थी आज की दिन भर की 5 बड़ी खबर। इसी तरह हर रोज 5 खबरें सुपर न्यूज के साथ आप देखते रहिए सुपर न्यूज पर। तब तक के लिए धन्यवाद।